हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। अच्छे अंक लाने के लिए आप काफ़ी रातों रात दिनों दिन पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे कर रहे होंगे और अच्छे करेंगे। हम लोग द्विघात समीकरण को 4 पार्ट में पहले अध्ययन किए हैं, जिसके अंतर्गत द्विघात समीकरण का मूल निकालना, इनसे x का मान निकालना सीख चुके हैं। हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करना भी सीख चुके हैं। पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हम लोग हल करते हैं इसे भी जान चुके हैं। यहाँ तक कि द्विघाती सूत्र भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूलों की प्राकृतिक। तो सबसे पहले हेडिंग कर रहे हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। सबसे पहले द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है? द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति का मतलब है कि द्विघात समीकरण के जो मूल निकलेंगे अल्फा और बीटा, वह मूल कब वास्तविक होंगे, कब समान होंगे, कब असमान होंगे, कब काल्पनिक होंगे। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मूल के बारे में क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां हम लोग द्विघाती सूत्र से पढ़े हैं कि इसके जो मूल निकलते हैं, मीन्स x के जो मान निकलते हैं, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अब बटा होता है 2a। ये x के मान होते हैं। इस द्विघाती समीकरण के मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a में एक व्यंजक आया है। व्यंजक क्या आया है? b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। तो ये b² माइनस 4ac पर ही मूल निर्भर करता है प्रकृति। हम लोग नीचे मार रहे हैं स्टार और इसको लिख रहे हैं द्विघात समीकरण का मूल द्विघात समीकरण के मूल की प्राकृतिक b² माइनस 4ac पर निर्भर करती है। अब आएगा कि मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है। तो मूलों की प्रकृति
बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है। तब यहां से बात आया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं विवेचक। विवेचक या इसी को कहते हैं विविक्तकर। विविक्तकर बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं विवेचक या विविक्तकर। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग सूचित करते हैं डी से, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है डी, जिसे कहते हैं विवेचक या विविक्तकर। मूलों की प्राकृतिक इसी डी पर निर्भर करता है, अर्थात हम लोग यहाँ से इस x के बारे में लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिखेंगे, डी, यहाँ पर लिखेंगे डी। अब बटा क्या हो जाएगा, 2a। यहीं से हम लोग पढ़े थे कि दो मूल लिखते हैं, कहीं कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है इसी फॉर्म में। इसी में से एक को कहते हैं अल्फा और दूसरे को कहते हैं बीटा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक मूल अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a अल्फा। और बीटा को लिख सकते हैं बीटा बराबर माइनस बी माइनस, यहीं से एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस रूट डी अब बटा 2a। एक मूल हो गया अल्फा, एक मूल हो गया बीटा। और किसी भी द्विघात समीकरण का मूल किस पर निर्भर करता है, डी पर। डी को क्या कहते हैं, विवेचक या विविक्तकर। अब बात ये उत्पन्न हो गया कि सबसे पहला प्रश्न हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछता है, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। इस समीकरण दिया हुआ रहेगा, द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा। अब पूछेगा कि विवेचक का मान होगा, अर्थात किसका, डी का मान। तो हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी द्विघाती समीकरण का मूल की प्रकृति किस पर निर्भर करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक या विविक्तकर, जिसको सूचित किससे करते हैं, डी से। तब यहां से हम लोग आते हैं, ये जो नेचर ऑफ रूट मीन्स मूलों की प्रकृति होता है, वह कैसे हम लोग निकालते हैं। तो मूलों की प्रकृति निर्भर करता है डी पर। तो ये देखिए, मूलों की प्रकृति निर्भर करता है किस पर, डी पर, विवेचक पर, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। यहां से तीन संभावना हो रहा है। यहां से अगर बी, ए और सी, ए बी और सी का वैल्यू हम लोग किसी द्विघाती सूत्र से रखेंगे, तो इस विवेचक का तीन संभावना हो सकता है। पहला संभावना होगा कि इस डी का मान बराबर आ जाए 0। दूसरा संभावना होगा कि डी का मान बड़ा हो जाए 0 से, जैसे 25, 10, 15, 20 ऐसे। और तीसरा संभावना हो जाएगा कि डी का मान ही हो जाए 0 से छोटा, मान ऋणात्मक हो जाए, -25, -10, -9 ऐसे। तो सबसे पहला हम लोग को मूलों की प्रकृति निर्भर करता है। तो सबसे पहला अगर आया पॉइंट, अगर डी बराबर हो जाए 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वह 0 हो जाए। तो अगर डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। पहला ये बात आया कि अगर डी का मान, विवेचक का मान क्या हो जाए, 0, तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान, माने बराबर। एक मूल अगर आया 5 तो दूसरा मूल भी आएगा 5। एक मूल आया अगर 10 तो दूसरा मूल भी आएगा 10। एक मूल आया अगर 3 तो दूसरा मूल भी आएगा 3। ये बराबर का मतलब है।
कैसे आया ये बात हम लोग बता रहे हैं। हम लोग ये पढ़े हैं कि द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, अब बटा क्या है 2a, यानी ये समझना है कि बराबर आया तो कितना वैल्यू आएगा। कह रहा है कि d का मान हो जाए 0, तो यहाँ पर हम d का मान अगर 0 पुट करें तो यहाँ हो जाएगा 0, तो क्या लिखेंगे आगे, माइनस बी प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, अब बटा क्या हो जाएगा 2a। एक बार हम लोग 0 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक बार 0 को घटाएंगे, तो एक बार जोड़ेंगे तो माइनस बी में 0 जोड़ेंगे तो माइनस बी, अब बटा 2a, एक बार घटाएंगे तो किसी संख्या में 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, वही संख्या रह जाएगा, तो फिर माइनस बी बटा 2a। तो यहाँ से हम लोग ये सीखे d का मान अगर 0 हो, मूल वास्तविक और समान होंगे, और समान मूल कितने होंगे, समान मूल मीन्स x का जो वैल्यू निकलेगा मीन्स अल्फा बीटा निकलेगा, वह कितना निकलेगा, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a, दोनों मूल समान होंगे। पहला शर्त आया। तो कहीं भी अगर कहता है कि द्विघात समीकरण के मूल समान और वास्तविक है तो हम लोग d क्या लेंगे, बराबर 0, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 0। दूसरा शर्त, दूसरा, अगर d बड़ा हो जाए 0 से, यानी d का मान 0 से क्या हो, 12, जैसे 5, 10, 20, 25 हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं और असमान। क्यों होता है, जैसे यहां पर हम लोग अभी देखे कि ये d होता है, ये रूट के अंदर में क्या होता है, d, तो d है, सपोज दैट हम लोग मान लिए कि d का जो वैल्यू आया 0 से बड़ा आया, मीन्स मान लिया 25 आया, यहाँ पर हम 25 अगर पुट करते हैं तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, एक बार 5 जोड़ेंगे, एक बार 5 घटाएंगे, जोड़ने और घटाने पर दोनों वैल्यू क्या होगा, अलग अलग असमान आएगा। तो इसलिए हम लोग लिखे कि अगर d बड़ा हो 0, अगर d बड़ा हो 0, अगर d बड़ा हो जाए 0 हो तो मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। तीसरा है अगर d छोटा हो जाए 0 से, d छोटा हो जाए 0 से हो तो मूल अवास्तविक होते हैं, तथा इनका मूल ज्ञात नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ अगर d का मान हो जाए 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मीन्स ऋणात्मक, 0 से छोट, -10, -20, -25 हो जाए तो मूल क्या होता है, अवास्तविक को ही हम लोग एक टर्म बोलते हैं काल्पनिक। तो काल्पनिक होगा तो उसका मूल हम लोग नहीं निकालेंगे, 10th क्लास में उसके मूल को हम लोग नहीं निकालेंगे। इसके मूल को पढ़ने के लिए हम लोग को 2027 में बोर्ड एग्जाम पास करके और 11th क्लास में जाना होगा, जहां पर काल्पनिक मूल को भी निकाला जाता है,
लेकिन 10th के सिलेबस में हम लोग को उस मूल को नहीं ज्ञात करना है, तो उनके मूल को हम लोग नहीं ज्ञात करेंगे। ये 3 शर्त हुआ। कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे, ये विवेचक पर ही निर्भर करता है, मूलों की प्रकृति। तो अब हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन इसके कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे और क्वेश्चन में क्या रहेगा। सबसे पहले ये दिया हुआ रहेगा निकालने के लिए कि कोई भी मूल दिया हुआ है या द्विघात समीकरण दिया है तो उसका विवेचक क्या होगा, या मूल कैसे हम लोग निकालेंगे विवेचक। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन x² प्लस 4x प्लस 3, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है पहला, यदि x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करें। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी बच्चों से कहना चाह रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम 2027 में ही एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें किसी भी द्विघात समीकरण के विवेचक ज्ञात करना होगा दिया हुआ समीकरण का। सबसे पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण में a, b और c निकालने का हम लोग काम करेंगे। इससे मिला रहे हैं तो यहाँ पर विवेचक हमको निकालना है, मीन्स d का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है, ये हम लोग हल कर रहे हैं। हल में दिया गया है, बताइए x² के आगे a का वैल्यू कितना है 1, x² के आगे 1 है इसलिए a का मान 1, कॉमा b कितना है 4, x के आगे वाले को b कहते हैं। तो x के आगे यहाँ पर b है, यहाँ x के आगे क्या है 4, यानी b के स्थान पर 4 है। और c कितना है 3, c कितना है 3। और हमें कह रहा है कि विवेचक निकालिए, मीन्स d का वैल्यू निकालिए, d का मान निकालिए, विविक्तकर निकालिए। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर abc, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो b का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू है 3। यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, 4 का स्क्वायर है 4 चौको 16 माइनस 4 को 3 से करेंगे 12, 4 तिहाई 12। यहाँ से 16 में से 12 घट गया, हटा दीजिए तो कितना बचेगा 4। ये देखिए, इसलिए हम लोग का विवेचक का मान आ गया कि d बराबर कितना हो गया 4, और यही आंसर हो गया विवेचक। कहीं भी हम लोग क्या निकालेंगे विवेचक। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं, इसमें भी विवेचक निकालना है। जैसे √3x², यहाँ है यदि और क्वेश्चन है √3x² माइनस है 2√2x अब माइनस है 2√3 बराबर 0 हो तो विवेचक
का मान ज्ञात करें, विवेचक का मान ज्ञात करें। फिर वही क्वेश्चन सेम है, रिपीट। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, हल में दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है, ए बराबर एक्स स्क्वायर के आगे वाले को क्या कहते हैं, ए। तो ए की जगह पर कितना है, √3। बी के स्थान पर कितना है, तो एक्स के आगे वाले साइन के साथ, चिन्ह के साथ को बी कहते हैं। तो एक्स के आगे कितना है, -2√2। सी बराबर कितना है, सी बराबर है -2√3। अब हमें विवेचक निकालना है, डी का मान। तो लिखेंगे, क्योंकि डी बराबर होता है b² -4ac बराबर b² -4ac। यहाँ से क्या हो जाएगा, d का वैल्यू पुट कीजिए, -2√2 इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, √3 इंटू सी कितना है, -2√3। अब यहां से हम लोग लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, ये 4 दूना 8 और गुने √3 से √3 को करेंगे तो 1 3 लिखाएगा, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, 8 और प्लस 8 3 24 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। इसलिए डी का मान हो जाएगा 32। और इस टाइप से हम लोग किसी द्विघात समीकरण का विवेचक निकालने का काम करेंगे, कहीं भी डी का मान निकालने का काम करेंगे। इससे फालतू बोर्ड नहीं पूछेगा, बोर्ड इसी के दायरा में रहेगा, अंक चेंज रहेंगे, निकालने का तरीका विवेचक का यही है। अब हम लोग चलते हैं आगे प्रॉपर्टीज पर, किसी भी द्विघात समीकरण के प्रॉपर्टीज पर कैसे हम लोग मैथ को बनाएंगे। सबसे पहले ये जांच करना होगा कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण, निम्न में कौन द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन दूसरा, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया रहेगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। जैसे इसमें हम 2 क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और चेक करना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं। जैसे 3x² + 2x - 1, 3x² + 2x - 1 बराबर 0। इसका चेक करना है, चेक क्या करना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं। मूल के वास्तविक होने या नहीं होने का यह निश्चय कौन करता है, विवेचक। विवेचक मतलब डी, डी को हम लोग निकालेंगे। तो डी निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण का क्या निकालेंगे, ए बी सी। चलिए यहाँ पर ए का मान कितना है, 3, बी का मान कितना है, 2 और सी का मान कितना है, -1। क्योंकि विवेचक डी बराबर होता है b² -4ac बराबर e²। e का मान रखिए 2 का स्क्वायर -4, a का मान 3 रख दिए, इंटू सी का मान -1 रख दिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, 4 × 12, 12 और 4 16। इसलिए d
डी कितना आया 16। बताइए डी का मान आया 16, डी का मान 16 आया, मीन्स जीरो से क्या है बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, अतः अतः द्विघात द्विघात समीकरण कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक है, क्योंकि डी का मान 0 से क्या आया है 12, 16 है, इसलिए मूल वास्तविक है। अब यहां से एक और क्वेश्चन हम बी पे चलते हैं, बी नंबर पे चल रहे हैं। जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 4 बराबर 0। इसके मूल को हमको जांच करना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं, मूल वास्तविक है कि नहीं, ये जांच करना है। चलिए मूल वास्तविक है नहीं है काल्पनिक है, इस पर निर्भर करेगा विवेचक पर। पहले यहाँ a लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ पर a का वैल्यू 1, b कितना हो गया 4 और c कितना हो गया 4। हम लोग जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b स्क्वायर, b के जगह पर 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह 1 आई इंटू सी के जगह 4 बराबर 4 का स्क्वायर 16 अब माइनस 4 चौको 16, 16 में से 16 गया 0, इसलिए डी क्या हो गया 0। डी 0 हम लोग पढ़े हैं कि डी अगर 0 भी होता है तो मूल क्या होता है वास्तविक, और दोनों होता है मूल समान। हम लोग लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे वास्तविक है। मूल क्या है वास्तविक है। तो इस तरह से हम लोग मूल को वास्तविक और काल्पनिक अगर यही निकालते और डी का मान हो जाता 0 से छोटा, जैसे 25 माइनस 25 माइनस 10 माइनस 15, तो मूल क्या हो जाता काल्पनिक हो जाता, मूल वास्तविक नहीं होता। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। और अगला क्वेश्चन अब आ रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें और मूल वास्तविक हो तो इन्हें निकालें। अगला क्वेश्चन इस टाइप का होगा, 4 नंबर क्वेश्चन, दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करें तथा मूल वास्तविक हो तो उन्हें निकालें माने ज्ञात करें। और पहला क्वेश्चन दे रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पहला क्वेश्चन दे रहा है ए नंबर
2x स्क्वायर माइनस है 3x अब प्लस 5 बराबर है 0। सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग गौर से समझ रहे होंगे। अगर कोई भी परेशानी हो रही है आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे जहाँ परेशानी होगी। सबसे पहले हमें कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करता है? डी पर, विवेचक पर। तो सबसे पहले हम लोग मूल की प्रकृति बताने के लिए डी निकालेंगे। चलिए, यहाँ पर ए का मान कितना है? ए बराबर 2, बी का मान कितना है? -3, सी का मान कितना है? 5। ए बी सी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप पार्ट 1, 2, 3 को आप लोग जाके देखें, उसमें डिटेल में बताया गया है कि ए बी सी कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पहले मूल निकाल रहे हैं। मूल निकालने से पहले विवेचक, तो चूंकि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखिए ए बी सी का। डी का वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है यहाँ 2 रख दिए। सी का वैल्यू है 5, यहाँ 5 रख दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? -3 का स्क्वायर 9 माइनस, सबको गुना कीजिए, 5 को 20, अब 20 दूना 40, तो ये हो जाएगा 40। हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर 40 में से 9 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 31 विथ निगेटिव साइन यहाँ पर। इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा? -31। देखिए डी का मान क्या हो गया? निगेटिव, ऋणात्मक, माइनस, यानी हम लिख सकते हैं क्योंकि डी से बड़ा कौन हो गया? 0। डी का मान हो गया ऋणात्मक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मूल क्या होगा? मूल काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा? काल्पनिक, अर्थात वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा तो काल्पनिक होगा, तो मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मूल काल्पनिक होगा, अतः मूल ज्ञात नहीं होंगे। ये 10th लेवल तक में मूल ज्ञात नहीं होंगे, लेकिन आगे हम लोग काल्पनिक मूल को ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हो गया कि मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन इसी का बी नंबर देख रहे हैं। बी नंबर में कह रहा है, बी नंबर में क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। 4x स्क्वायर, या इस क्वेश्चन को लेते हैं √3x स्क्वायर। यहां से दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को लेते हैं √3x स्क्वायर -2 √2x, और उसके बाद है -2√3, अब बराबर है 0। फिर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ चलिए, a का वैल्यू कितना है? √3। b कितना है? -2√2। c कितना है? -2√3। अब हम लोग सबसे पहले विवेचक निकालते हैं, d निकालते हैं। d होता है b स्क्वायर -4ac, पहले निकालते हैं। यहाँ से b का वैल्यू -2√2, इसका होल स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है? √3 इंटू c -2√3, पुट कर दिए। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करें। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर 4 दूना 8 और √3 से √3 को करेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 8 3 के 24, 8
और 24 को जोड़ेंगे 32, इसलिए डी बराबर क्या हो गया 32। डी का मान 0 से क्या है बड़ा, डी ग्रेटर देन 0, अतः द्विघात समीकरण कौन सा है, √3 एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। तब मूल जब वास्तविक होंगे तो वास्तविक मूल है तो उन्हें क्या करना है, निकालना है। वास्तविक मूल होंगे उन्हें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए मूल हम लोग निकालते हैं। तो मूल क्या होता है, मूल होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d अब बटा क्या होता है 2a। सबका मान को पुट कर दीजिए, सबके मान को हम लोग पुट कर रहे हैं। तो -b कितना है, -2√2 प्लस माइनस d कितना आया 32 तो √32 अब बटा हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है √3। चलिए अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस ये 32 है। यहाँ देखिए 32 को हम लोग √32 को हम लोग लिख सकते हैं √16 गुने तो 16 का वर्गमूल 4√2 लिख सकते हैं। यानी 32 को क्या लिखेंगे 4√2। यहाँ लिखाएगा 4√2 अब बटा हो जाएगा 2√3। यहाँ से एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 2√2 प्लस 4√2 बटा कितना हो जाएगा 2√3 कॉमा एक बार घटाएंगे तो 2√2 माइनस 4√2 अब बटा हो जाएगा 2√3। यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6√2 बटा 2√3 कॉमा ये 4 में से 2 घटेगा 2 तो -2√2 बटा 2√3। ये देखिए 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स और 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 3√2 बटा √3 कॉमा यहाँ पर -√2 बटा √3 और यही दोनों मूल हो जाएगा इस द्विघात समीकरण का। इस टाइप से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं और मूल को ऐसे हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट टाइप पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को कि और कैसे निकालेंगे। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का पूछेगा। क्वेश्चन क्या कहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें इसके लिए k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान हैं। के दोनों मूल वास्तविक और समान है। ये बहुत PVI क्वेश्चन है,
ये बोर्ड का सबसे मॉडल क्वेश्चन है, ये बोर्ड में अक्सर पूछता है। और क्या करा है कि के का मान ज्ञात करें, जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है। सबसे पहले दिया गया है, यहां पर हल कर रहे हैं, हल दिया गया है। हम लोग पहले ए बी सी लिखते हैं, द्विघात समीकरण का ए बी सी। चलिए यहां पर द्विघात समीकरण का ए कितना है, ए बराबर हो गया 2, बी कितना है, बी बराबर हो गया के, और सी कितना है, सी हो गया 3। मेरा शर्त क्या कह रहा है, दोनों मूल वास्तविक और समान हैं, मूल वास्तविक और समान है। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है, इसलिए विवेचक डी का मान क्या होता है, 0। अभी अभी हम लोग आज पढ़े हैं कि मूल वास्तविक और समान होते हैं तो डी का मान क्या होता है, बराबर 0। समान और वास्तविक तो डी का मान 0। और डी होता कितना है, यहां से हम लोग लिखेंगे, या डी का मान d² - 4ac बराबर 0। अब चलते हैं, हम लोग सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं। बी का वैल्यू बोलिए, बी का वैल्यू कितना है, के, यहाँ पर हो जाएगा k² -4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 3 अब बराबर। यहां से हम लोग लिख सकते हैं k² माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। हम लोग यहां से लिखेंगे 4 दूना 8, या ऐसे लिख सकते हैं 4 को 2 गुने 2 4 हो गया, गुने 2 गुने 3। यहां से हम लोग लिख सकते हैं के बराबर, स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या चलेगा, रूट। ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, एक जोड़ा बैठ गया। हम लोग जानते हैं कि कभी भी रूट के आगे क्या होता है, प्लस माइनस, तो एक जोड़ा के बदले 2 और रूट कितना हो जाएगा, 6। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि के का वैल्यू, या के बराबर कितना हो गया, ±2√6, यानी के का मान, इसलिए के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एक हो जाएगा -2√6 और दूसरा हो जाएगा 2√6, और यही के का वैल्यू हो गया। यानी के का वैल्यू -2√6 रखे, चाहे के का वैल्यू 2√6 रखे, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। ये हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को बनाएंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण दिया है px² प्लस 8x - 2, px² प्लस 8x -2 बराबर 0 के मूल वास्तविक है, के मूल वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझने वाली बात है। यही क्वेश्चन बच्चों हम लोग समझेंगे और बोर्ड में
अच्छी तरीका से हम लोग बना के नंबर उठाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे। द्विघात समीकरण तो यहाँ दिया हुआ है कि पी एक्स स्क्वायर अब प्लस है 8x अब -2 बराबर 0, ये मेरा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के हेल्प से, मदद से हम लोग लिख दिए, दिया गया है ए बी सी का मान लिखिए। तो ए का मान कितना है, ए बराबर क्या है पी, डी बराबर कितना है 8 और सी बराबर कितना है -2। ए बी सी लिख दिए। अब कह रहा है कि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, और कुछ नहीं कहा है, केवल कहा है कि मूल वास्तविक है। समान है या असमान है उससे हमको चर्चा नहीं है, मूल वास्तविक है। तो मूल वास्तविक किस किस कंडीशन में होता है? तो जब d ग्रेटर देन 0 होता है, माने d 0 से बड़ा होता है तब भी वास्तविक होता है, और d बराबर होता है 0 तब भी वास्तविक होता है। दोनों के केस में वास्तविक होता है। तो दोनों के हम लोग कंबाइंड रूप को मिलाते हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी d बड़ा या बराबर होता है किससे? 0 से। दोनों का कंबाइंड रूप ये हो गया d ग्रेटर देन। तो हमको कह रहा है कि मूल वास्तविक है, d का मान बताना है जिसके लिए मूल क्या है? वास्तविक। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि मूल वास्तविक है, मूल क्या है? वास्तविक। इसलिए हम लोग लिखेंगे d बड़ा या बराबर होगा 0, d का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। यहां से हम लोग जानते हैं d का मान क्या होता है, तो b स्क्वायर -4ac बड़ा या बराबर 0। यहां से हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर, तो b का मान पुट कीजिए 8 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान हो गया p इंटू सी का मान हो गया -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हम लोग लिख सकते हैं या 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ए का मान ए बी और सी का मान, तो बी स्क्वायर -4c 8 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी का मान -2 रख दिए। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, अब माइनस प्लस 4 दूना 8 पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं या 8 पी ग्रेटर देन इक्वल टू -64। आइए 8 से कै बार कटेगा? 8 8 64, यानी हमारा यहाँ से हो जाएगा या p ग्रेटर देन इक्वल टू -8, यानी p का मान जो होगा -8 के बराबर होगा या -8 से बड़ा होगा। ये मेरा आया, इसलिए यहीं से हम लोग लिख दिए। इसका मतलब है कि p का मान जो होगा वह या तो -8 होगा या -8 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, निकालेंगे, और मूल कब वास्तविक होगा, कब समान होगा, तो आज हम लोग ये पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और इसके कैसे 2 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, कैसे 5 मार्क्स के लैंग्वेज क्वेश्चन आते हैं, शब्द वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।